आज हम बात कर रहे हैं अनंत आपूर्ति का नियम किताब के कुछ आइडियाज पर। यह बताती है कि कैसे यूनिवर्स हमें सब कुछ मतलब बिना ज्यादा मशक्कत के दे सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ लोगों के लिए वो इच्छाएं जैसे चुटकी बजाती पूरी हो जाती है, जैसे यूनिवर्स से कोई सेम डे डिलीवरी मिल गई हो। हाँ बिल्कुल। और बाकी लोग शायद हम जैसे कोशिश और चिंता में ही लगे रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या यूनिवर्स ने हमें कहीं ब्लॉक कर दिया है? नहीं, देखिए किताब यही कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूनिवर्स तो वो हमेशा खुला है 24/7, जैसे कोई फ्री वाईफाई हो। अच्छा। दिक्कत शायद हमारे कनेक्शन में है। हम शायद डर और कमी की फ्रीक्वेंसी पर ज्यादा रहते हैं, प्रचुरता वाली पर कम। तो इसी कनेक्शन को थोड़ा खोलते हैं आज। ये समझने की कोशिश करते हैं कि अपने अंदरूनी फ्रीक्वेंसी को कैसे बदलें ताकि उस अनंत सप्लाई से जुड़ पाए जो हमेशा है। किताब की पहली बात तो यही है कि हम यहाँ संघर्ष के लिए नहीं है बल्कि आनंद और विस्तार के लिए, जैसे हमारे पास कोई अनलिमिटेड एक्सेस कार्ड हो। बिल्कुल सही। लेकिन हमें सिखाया क्या गया है बचपन से यही कि चीजें सीमित है, कंपटीशन है ना? हाँ बिल्कुल। और इसी सोच के कारण हम मौके कमी ज्यादा देखते हैं। और यही वो सिद्धांत आता है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, मतलब जहां ध्यान वहीं ऊर्जा। तो अगर मेरा ध्यान इसी पर है कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं असल में उसी कमी को और खींच रही हूँ। हाँ, अनजाने में ही सही पर ऐसा ही होता है। ये कुछ वैसा है जैसे रेडियो स्टेशन ट्यून करना। गाना तो बज रहा है पर अगर हम गलत फ्रीक्वेंसी पर है तो बस शोर सुनाई देगा। ध्यान को कमी से हटाकर भरोसे पर लाना, संभावना पर लाना, वही सही फ्रीक्वेंसी है। पर ये ध्यान कमी पर चला ही जाता है बार बार। ऐसा क्यों? हमारे अंदर वो आवाज, पैसे पेड़ पर नहीं उगते या मैं लायक नहीं हूं, स्रोत इसे किल्लत की सोच कहते हैं। ये आती कहां से है? ये देखिए, एक तरह का एक वायरस समझ लीजिए। हाँ? जो समाज से, हमारी परवरिश से, पुराने अनुभवों से हमारे सिस्टम में बैठ गया है। अच्छा। और ये अनजाने में ही हमसे मौके छुड़वा देता है। कोई अच्छी चीज सामने आती है और अंदर से आवाज आती है, अरे ये मेरे लिए थोड़ी है। पर ये वायरस इतना जिद्दी क्यों है? मतलब सिर्फ ये जान लेने से कि ये सोच ठीक नहीं, ये चला क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये सिर्फ एक ऊपरी विचार नहीं है, ये हमारे अवचेतन मन की वो डीप प्रोग्रामिंग है। इसे बदलने के लिए सिर्फ जानना काफी नहीं, रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। रीप्रोग्रामिंग? हाँ, और यहीं पर स्रोत अफर्मेशंस की बात करते हैं। अच्छा, अफर्मेशंस, हाँ सुना है। पर क्या ये सिर्फ अच्छी बातें दोहराना है? स्रोत कहते हैं आपके शब्द आपका ब्लूप्रिंट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब गहरा है। शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, उनमें ऊर्जा होती है, खासकर जब उन्हें भावना के साथ महसूस करके बोला जाए। महसूस करके? हाँ, जैसे पैसा मेरे पास आसानी से आता है या मैं यूनिवर्स के फ्लो में हूं। ये सिर्फ बोलना नहीं है, ये अवचेतन मन को एक नया नक्शा देना है। महसूस करना सबसे जरूरी है। और शायद महसूस करने के लिए मन का शांत होना जरूरी है, क्योंकि दिमाग में तो हर वक्त इतनी चिंता, इतनी तुलना चलती रहती है, शोर बहुत है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत शांति पर, ठहराव पर बहुत जोर देते हैं। ये जो मानसिक शोर है ना, डर, चिंता, दूसरों से तुलना, ये एक तरह का जैमर है। जैमर? हाँ, जो यूनिवर्स के सिग्नल को हम तक पहुंचने से रोकता है। एक शांत मन जो भरोसे में है वो ज्यादा ग्रहणशील होता है, जैसे शांत पानी में ही गहराई साफ दिखती है ना? ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हमें तो हमेशा हासिल करो, भागो, यही सिखाया जाता है। पर किताब कहती है कि डर से भागना मतलब पैनिक एक्शन उतना असरदार नहीं जितना शांति से आया प्रेरित कर्म यानी इंस्पायर्ड एक्शन। इनमें फर्क क्या है? फर्क नियत का है, इंटेंशन का। पैनिक एक्शन डर से पैदा होता है, कुछ करना पड़ेगा जल्दी वरना सब हाथ से निकल जाएगा। हाँ, होता है ऐसा। जबकि इंस्पायर्ड एक्शन अंदर की शांति और एक क्लैरिटी से आता है। अचानक कोई आइडिया आता है, कोई रास्ता साफ दिखता है और आप सहजता से उस पर कदम उठाते हैं। तब रास्ते खोजने नहीं पड़ते, वो खुद ब खुद खुलने लगते हैं। और ये शायद कोई एक दिन का काम नहीं है ना? ऐसा नहीं कि आज किया और कल सब बदल गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लॉटरी टिकट नहीं है। अनंत आपूर्ति देखा जाए तो एक आदत है, एक लाइफस्टाइल। रोजाना छोटे छोटे कदम, जैसे आभार जताना, कुछ क्रिएटिव करना या बस कुछ पल शांति से बैठना, ये सब मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं। यूनिवर्स एक दिन के जोश से ज्यादा इस निरंतरता को पहचानता है। किताब में एक और बहुत गहरी बात कही गई है कि सिर्फ लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनो, एक ओवरफ्लो की तरह। जैसे नदी जितना देती है उतनी भरती है। इसका क्या मतलब है यहाँ?
इसका मतलब है कि सच्ची प्रचुरता तब महसूस होती है जब हम अपनी ऊर्जा, अपनी सफलता, अपना हौसला दूसरों के साथ भी बांटते हैं। जब हम खुद एक जरिया बन जाते हैं तो प्रवाह और तेज हो जाता है। अच्छा, और यही शायद सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। वो क्या है, बताइए। वो ये कि हमें असल में बाहर से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। मांगने की जरूरत नहीं? हाँ, क्योंकि स्रोत के अनुसार हम खुद ही वो अनंत आपूर्ति है। यू आर द इन्फिनिट सप्लाई। जैसे सूरज, वो रोशनी मांगता नहीं है, वो खुद स्रोत है। वाह, ये तो पूरी सोच ही पलट देता है। मांगने से होने तक का सफर, मतलब कमी का तो सवाल ही खत्म हो गया अगर हम खुद को ही स्रोत मान ले। तो अगर हम इन सारी बातों का सार निकालें तो प्रचुरता कोई बाहर की चीज नहीं है जिसे हमें पकड़ना है, ये एक अंदर की अवस्था है। बिल्कुल, जी सकते हैं। एकदम सही। और ये हमें एक अहम सवाल पर छोड़ जाता है सोचने के लिए। अगर अनंत आपूर्ति का स्रोत हमारे अंदर ही है, तो आज हम अपने किस एक सीमित करने वाले विश्वास को बस जरा सा चुनौती दे सकते हैं ताकि वो प्रवाह थोड़ा और खुल सके। क्या होता है जब कोई आपूर्ति को खोजना बंद करके आपूर्ति बनना शुरू कर देता है?